नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पीटर वेरी के थ्योरी बिफोर थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जिसमें उन्होंने लिबरल ह्यूमनिज्म की बात की है। मैं हिस्ट्री बताऊंगी जिसमें उन्होंने शुरू किया था। सिंपल वर्ड्स में बताने की मैं कोशिश करूंगी और समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आप सभी को इसको देखने के बाद दोबारा इसे पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें, वो सारी पिक्चर्स बन जाएं और आप सभी इसको समझ सकें। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में पीटर वेरी ने अपनी बुक बिगिनिंग थ्योरी के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड का यूज़ किया है, एक टर्म का यूज़ किया है, लिबरल ह्यूमनिज्म। इस वीडियो में मेरा पर्पस यह होगा कि इस टर्म के बारे में ठीक से समझाया जाए। देखो, आप हिस्ट्री बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने सीरियसली लिटरली थ्योरी को पढ़ना शुरू किया। बोलते हैं यार, जब मैं लिटरली थ्योरी को पढ़ना शुरू किया तो मैं उसे खास पहचाना नहीं। और 1960 की बात कर रहे हैं, लोग बोलते हैं कि 1975 तक ये स्ट्रक्चरलिज्म, सोशियोटेक्स, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलना शुरू हुआ था 1973 के करीब। हम इसे सीखना या जानना हमें पता चल रहा था। उस टाइम पर रल एड बॉथ जैसे राइटर्स के वर्क्स पर डिबेट्स होती थी, उसको हम देखते थे। मैंने रोलेंड बॉस को खुद से पढ़ना शुरू किया और उनके कुछ अनपॉज वर्क्स थे, लेस पॉपुलर वर्क्स थे, जिनको खरीद कर मार्केट से पढ़ना शुरू किया। क्या फिर एक्चुअली जो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ 1981 से, मतलब बिगिनिंग थ्योरी लिखने वाला राइटर इतना लेट जाकर लिटरेरी थ्योरी के बारे में समझ रहा है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत नई चीज़ें थी। क्योंकि उनको एक काम सौंपा गया था कि आप ब्रिटेन का पहला लिटरेरी थ्योरी का कोर्स बनाओगे। फिर 14 साल काम करने के बाद 1995 में इन्होंने यह किताब लिखी, और एक शॉर्ट स्टोरी है कि पीटर बेरी ने कैसे अपना इंटरेस्ट डेवलप किया लिटरेरी थ्योरी में। अब दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि लिबरल ह्यूमनिज्म जो टर्म है, ये क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या है। दोस्तों, लिटरेरी थ्योरी से रिलेटेड मतलब ये है कि इसका मतलब, मान लो कि एक टेस्ट है, वह कितना ब्यूटीफुल है, कितना इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको कैसे पता चलती है, कैसे वह आप अपना लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ देते हैं। मान लो आप ट्रेडिशनली तरीके से इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो वैल्यूज़ जो आपके बराबर मिलेंगी जिसे आप ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ते आए हो। ऑथर की बायोग्राफी, आपका कॉन्ट्रैक्ट, अलग अलग किताबों के बारे में जानोगे, उस राइटर के बारे में सीखोगे, दूसरे राइटर्स के बारे में सीखोगे। लेकिन थ्योरी पढ़ने से हमें ऐसा कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है, जिसे जानते वक्त हम इतने कॉन्शियस नहीं होते, मतलब होश में नहीं होते हैं। लेकिन जब हम टेक्स्ट को अलग नज़रिए से, अलग थ्योरी के नज़रिए से पढ़ते हैं, तो हमें उस स्पेसिफिक डिटेल्स को भूल ही जाते हैं। एक बार को लेकिन एक एक्सचेंज है जो वो वर्कर्स कर लेते हैं, तो हम अपने अंदर लेते हैं, एक लास्टिंग इम्प्रेशन छूट जाता है हमारे ऊपर। यह चीज़ उन्होंने पॉइंट बनाकर समझाई है। दोस्तों, एक अच्छा लिटरेटर वो होता है जो टाइमलेस होता है, मतलब वह समय के बंधनों में बंधा हुआ नहीं होता है। समय के बंधनों में बंधा हुआ ना होने का मतलब ये है कि मान लो शेक्सपियर के ड्रामा जूनियर्स टाइमलेस हैं, वो ऐसा लिटरेचर है जो टाइमलेस है। एक ऑन एज में लिखा हुआ लिटरेचर आज भी लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि अच्छा लिटरेचर जो होता है, इंसान के स्वभाव और नेचर से कुछ कॉन्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों से वो रिलेट कर पाती हैं। जैसे जेलसी, गुड्डा, प्राइवेसी, यह एक ऐसी थ्योरी है जो शेक्सपियर के टाइम में भी लोगों में थी और आज के टाइम पे भी वो लोगों से कनेक्ट कर पाती है। इसलिए अच्छा लिटरेचर वो है जो टाइमलेस होता है। मैं थोड़ा लॉजिकल के साथ चीज़ में समझाना चाहूँगी, जैसा पीटर वेरी ने भी किया था कि एक लिटरेरी टेस्ट है जिसे आप में कैसे अपना मतलब रखता है। मतलब मान लो कि ना कोई नोबेल है,
सोशोपॉलिटिकल नोवेल है, अरविंद अगड़ा की नोवेल है। इसी तरीके से बहुत ऐसे सारी चीज़ें हैं जो पर्टिकुलर सोशल बैकग्राउंड से कनेक्ट होती हैं, तो वो उन सारी चीज़ों को समझने को लेके उन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं।